जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में स्पीडी रेलवे सामान्य ज्ञान का जो भी बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज के इस वीडियो में उन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले जनगणना को डिस्कस करेंगे। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत यह 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महान विभाजन वर्ष 1921 में। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची, यानी कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची में। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनगणना का अध्ययन ड्रोमोग्राफी या जननांकिकी। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लेडॉन। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी, जो कि 1949 से 1953। 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्रामौली। पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस या 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। विश्व में भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17% रहता है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर 17.17%। कुल साक्षरता दर 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात 943 महिला पर 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किमी। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पांडिचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व द्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है यह नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादरा नागर हवेली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला
थाने यानी महाराष्ट्र। कम जनसंख्या जिला दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण परीक्षा योग्यता। भारत में कुल 75 रामसर साइट, यानी कि वर्तमान में ये जो है 75 से बढ़कर 82 हो गया है, तथा 75 में सालबुग आर्द्र भूमि रिजर्व जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 14। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र गुजरात। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि सुंदरवन है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1970 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1992 में शामिल हुआ। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश यूके। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबोरगा प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत के प्रमुख रामसर साइट बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, पर्वतीय अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समन पक्षी अभयारण्य या उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश, भिंडवाना वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, खीजाडिया पक्षी अभयारण्य गुजरात, थेल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, बांधवाना आर्द्रभूमि गुजरात, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात, तोसोकर झील लद्दाख, नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र, कावरताल झील बिहार। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड, नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब, केशवपुर मियां समुदाय आरक्षित पंजाब, कजरी झील पंजाब, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सूरीसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर, हेकोरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, पॉइंट कैलीमेरा अभयारण्य तमिलनाडु, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल, सस्थम कोट्टा झील अष्टमुड़ी झील केरल, दीपोबिल
या असम? भारत के बाघ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग यह असम में हो जाएगा। नामदफा, पक्के, कामलंगा अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम यह आंध्र प्रदेश। वाल्मीकि बिहार, इंद्रावती तथा अचनकमार यह छत्तीसगढ़, उदंती, सीतानरी यह छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, पलामू झारखंड, दम्पा यह मिजोरम, रणथंबोर, सारिसिका, मुकीदरा हिल्स यह हो जाएगा राजस्थान, रामगढ़, विषधारी यह राजस्थान, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल कर्नाटक, दांडेली, अंसी या काली यह कर्नाटक, बिलीगिरी, रंगनाथ यह कर्नाटक, पेरियार, परम्बिकुलम यह केरल में हो जाएगा, कान्हा, बांधवगढ़ पन्ना यह मध्य प्रदेश में, इंद्रावती, प्रियदर्शनी पेच मध्य प्रदेश, सतपुड़ा, संजय दुबरी मध्य प्रदेश, मेलघाट, पेंच, सह्याद्री बोर महाराष्ट्र, तडोबा, अंधेरी, नावेगांव, नागजीरा यह महाराष्ट्र, दुधवा, पीलीभीत, आमनगढ़ यह उत्तर प्रदेश, जिंक कार्बेट, राजाजी यह उत्तराखंड, सुंदरबन और बुक्सा यह पश्चिम बंगाल, कबल, अमराबाद यह तेलंगाना, सिमलीपात, सतकोरिया यह उड़ीसा, कालकड, मुद्रिन, मुथरई, अन्नामलाई यह तमिलनाडु में, मदुमलाई, सतमंगलम तमिलनाडु, श्रीविल्लीपुथूर, मेंगलाबाई यह तमिलनाडु, महत्वपूर्ण परीक्षा योगितात, बाघ की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथोरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिंक कार्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोरा टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिंक कार्बेट सबसे बड़ा है। कैलाश खांडला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात देखेंगे महात्मा गांधी।
पूर्ण परिचय। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, स्थान पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबोन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी गांधी जी के पुण्यतिथि पर। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 1891। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 में। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में। प्रथम जन आंदोलन और सहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, जो कि 3 दिनों के लिए। महात्मा की उपाधि यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था और बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो यह विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना या 1904 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना या 1910 में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज गुजरात 1909 में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मेरे सपने का भारत। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया, जो कि 1919 में लिखा गया था। इंडिया ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। नवजीवन या गुजरात में 1925 में। द ग्रीन पेमलैंड या राजकोट हरिजन या 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। जो घोषित किया गया था 1930 में। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान इसरो। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलौर। प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS स्थित में तिरुवनंतपुरम केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है
या श्रीहरिकोटा जो कि मध्य प्रदेश में है। स्पेस एलिकेशन सेंटर या अहमदाबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्था हैदराबाद में। नासा का गठन 1958 में जो कि वाशिंगटन डीसी में। स्पेस एजेंसी नासा जो कि अमेरिका का है। जेमेक्स जापान का है। आईएसए जो कि इजरायल का है। सीएनएस जो कि चीन का है। रोसकोसमोस जो कि रूस का है। और सुप्रीस पाकिस्तान का है। एफईबी यह ब्राजील का है। भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह, यानी कि जिसे स्वदेशी यानी कि खुद से बनाकर खुद से प्रक्षेपित, यह रोहिणी RS-1। भारत का पहला मौसम उपग्रह यह जो था अल्पना, पुराना नाम मेटसेट। भारत का प्रथम समाचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान-1। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। अंतरिक्ष कार्यक्रम। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में, जो कि सबसे पहले सोवियत संघ ने प्रवेश किया था अंतरिक्ष में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू 1962 में। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइकिया यानी पुतिया, जिसका यानी पुतिया एक थी जिसका नाम लाइका था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरी जो कि सोवियत संघ का था 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंतिका तेरेस्कोवा जो कि सोवियत संघ की थी 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनेव जो कि सोवियत संघ की थी 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला या स्वेतलाना सवित्याकावा। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई या जो हो जाएगा फाम तुआनोपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वैश-डन लीडर राकेश शर्मा जो कि 3 अप्रैल 1984 को। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला यानी कौन थी? यह बताइए कल्पना चावला 1997 में। जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला या सुनीता विलियम्स जो कि 2006 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला या हो जाएगा सिरिसा बांदला 2011 में। वर्जीलिया गोलेस्टिक एजेंसी द्वारा जन्म आंध्र प्रदेश में।
कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टिनियाना कोचा, जो कि 328 दिन 2020 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान या लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान या लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका का था, 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो, जो कि यूएसए के थे। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुरोह अंसारी, जो कि 2006 में ईरानी मूल की अमेरिकी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान याद हो जाएगा बाइलिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1, जो कि सोवियत संघ द्वारा 1957 को। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम याद हो जाएगा सविता रानी। अंतरिक्ष यानी कि चंद्रयान 3 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है। प्रक्षेपण तिथि 14 जुलाई 2023 को किसके द्वारा या इसरो के द्वारा किया गया था। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट LVM-3M4 का पुराना नाम GSLV मार्क 3। थीम साइंस ऑफ द मून। तात्कालिक इसरो अध्यक्ष एस स्वामीनाथन यानी कि उस समय थे। अब पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक में सभी प्रश्न दिया हुआ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है वह कहलाता है वह पर्यावरण। प्रथम अंतरिक्ष पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस या 1973 में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन या 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस या 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC ओजोन परत को नष्ट करता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये जो हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जोनेरियो में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? या 22 अप्रैल को। क्योटो जापान सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन या 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ या 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है तो यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है या कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है, तो यह हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसें या जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हो तो सर्वाधिक उत्तरदायी गैस या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की गई थी, तो यह जोसेफ फेरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है यह 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, तो यह ग्रीन पीस। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागालैंड में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। विश्व नम भूमि दिवस या 2 फरवरी को, यानी कि आज भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस या 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। रेड डाटा बुक संबंधित है, तो यह विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पारिस्थितिकी। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, तो यह पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग या रिटर ने 1865 में, अर्नेस्ट हाउकल ने 1869 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है यह महासागर। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई कहलाता है। यह जो कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी, इकोलॉजिस्ट। पारिस्थितिकी तंत्र या परिस्थिति तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था A.G. टॉन्सले ने 1935 में। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो यह सूर्य प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है या पारिस्थितिकी। परिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का
जो दो घटकों से बना है, तो यह जैव घटक एवं अजैव घटक। जैविक घटक को तीन भागों में विभाजित किया गया है: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक कहलाता है, या उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं वह कहलाते हैं, वह प्राथमिक उपभोक्ता बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं, तो यह द्वितीय उपभोक्ता भेड़, मोर, लोमड़ी। द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाला जीव कहलाते हैं, तो यह तृतीय उपभोक्ता जैसे बाघ, शेर, चीता। और जैविक घटकों को दो भागों में विभाजित किया गया है: कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक और जैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अकार्बनिक वो जैविक घटक है मृदा, जल, वायु, खनिज। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं, तो यह अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषण तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है, तो यह खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है, तो यह उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है, यह मानव। किसी पारिस्थितिकी के विभिन्न ऊर्जा स्तों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है, तो यह ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है या सीधा होता है? सदैव। सर्वाधिक ऊर्जा विविधता पाई जाती है, तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र या बेंगलुरु में स्थित है। प्रदूषण वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो वह कहलाता है प्रदूषण। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है, तो यह एंथ्रोपोजेनिक परजैविक। जैव अपघटित प्रदूषक है, तो यह बाहित मल। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है या शीशा से। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है या मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है, तो यह रक्त धाराओं को। भूमिगत जल जो दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है, तो यह आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है, तो यह बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मनुष्य में रक्तचाप बढ़कर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है, तो यह वायु प्रदूषण कैडमियम।
ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा सीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य क्या है? प्राइम मिनिस्टर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। मिनीमाता रोग होता है या पारायुक्त जल से? मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था तो यह जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है, ये जो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम बनाया 1974 में। वाहनों से निकलने वाले धुओं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाली धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रित है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड NO। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है तो यह अजैव अपघटनीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड। गिरिन मफलर संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाले प्रदूषक यह मीथेन होता है। नेक्स्ट देखेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाओं। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्माण 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या 483 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय या 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ या 58 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ या 78 ईस्वी। हिजरी संवत का आरंभ या 622 ईस्वी। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। हेन सॉन्ग की भारत की यात्रा 630 ईस्वी।
चीनी यात्री इस्तुमिंग का बिहार भ्रमण 673 ईस्वी। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। गुलाम वंश की स्थापना 1206। इबन तूत का भारत का आगमन 1313। विजयनगर की स्थापना 1336। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469। वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498। आगरा शहर की स्थापना 1506। चौसा का युद्ध 1539। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540। पानीपत का युद्ध 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। अकबर का जन्म 1542। अकबर का राज्य रोहन 1556। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। अकबर द्वारा मनसबरीदार का आरंभ 1574। प्लासी का युद्ध 1757। बेदरा का युद्ध 1759। बक्सर का युद्ध 1774। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। सन्यासी विद्रोह 1770। संताल विद्रोह 1855 से 56। अहोम विद्रोह 1828 से 1833। गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दहन वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। रेलवे बोर्ड के गठन लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। पहली बार पाकिस्तान की मांग लिंथिगो। जालियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड जेम्स फोर्ड। सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति विलियम बेंटिंग। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित लॉर्ड रिपन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय। संविधान सभा की प्रथम बैठक
लॉर्ड बेवेल। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण साहित्य 1917 में जेम्स फोर्ड के समय। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में वेलेजली के समय। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले, महारानी विक्टोरिया, केसरी ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, लॉर्ड रिपन। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। बंगाल का शेर कहा जाता है, लॉर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया, लॉर्ड इरविन के समय। क्रिप्स मिशन भारत आया, लॉर्ड लिंचिगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, लॉर्ड बेवेल के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ लॉर्ड लिंचिगो के काल में। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिंचिगो। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ लॉर्ड रिपन। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन और सहयोग आंदोलन शुरू लॉर्ड जेम्स फोर्ड। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेडकॉफ। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग के समय। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के समय। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मायो के समय, जो कि 1871 में हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन, जो कि 1881 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इतिहास की प्रमुख घटनाएं। पाइका विद्रोह 1817 से 25। भील विद्रोह 1818 से 1831। हो विद्रोह 1820 से 21। कोल आंदोलन 1831 से 32। सामेसी विद्रोह 1822 से 1829। बहावी आंदोलन 1826 से 71। खासी विद्रोह 1833। नील विद्रोह 1859 से 60। फरहारयजी आंदोलन 1838 से 1860। मुड्डा आंदोलन 1899 से 1900। मोपला विद्रोह 1920 से 1922। फूका आंदोलन 1840 से 72। कांग्रेस की स्थापना 1885। तो भागा आंदोलन 1946। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मार्लो मिंटो सुधार 1909। चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा सत्याग्रह 1918। खिलाफत आंदोलन 1919। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। लखनऊ समझौता 1916। होम रूल लीग की स्थापना 1916। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919।
रोलेट एक्ट पारित हुआ 1909। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। बाइकॉम सत्याग्रह 1924 से 25। साइमन कमीशन का आगमन 1928। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। गांधी जी की हत्या 1948। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। ताशकंद समझौता 1966। तालीकोटा का युद्ध 1565। कारगिल युद्ध 1999। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। आजाद हिंद फौज का गठन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चीनी क्रांति 1911। फ्रांसीसी क्रांति 1789। रूसी क्रांति 1717। भारतीय भाषा विज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरी बांग्ला। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खैर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजों को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिनमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम तथा उड़िया शामिल है। 2004 में तमिल भाषा को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। संस्कृत 2005 में, कन्नड़ तथा तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में तथा उड़िया 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रानंद पंत 1968 में। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। संस्कृत व्याकरण के जनक वानिनी। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मन्नु है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण है एवं आदि महाकाव्य वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य
पृथ्वीराज राजो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन तथा कलर का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी आशुलिपि के जनक राधेलाल द्विवेदी। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में, जबकि पूजनीय धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। भारत में उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची, झारखंड में स्वर्णरेखा नदी की घाटी पर किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई, दुर्गावती जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला उड़ीसा की स्थापना 1559 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई। भिलाई, दुर्गावती तथा राउरकेला के कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1955 से 1961 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालिक बिहार, अब झारखंड के बोकारो के पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कोलकाता के समीप कोर्ट ग्लास्टर में स्थापना की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी, झारखंड में 1951 में शुरू हुआ। नेपानगर अकवारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ।
भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1955 में कोलकाता के रिसला में स्थापित किया गया। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का ढाका है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का वेस्टर्न, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई। तेल और प्राकृतिक गैस यानी कि ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है।